शाश्वत रूम में आया तो भूमि जी बेड पर बैठी रो रही थी। शाश्वत भूमि जी के पास आया और उनके आगे मैगी करते हुए बोला, आपकी फेवरेट मैंने अपने हाथों से बनाई है। भूमि जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मुझे नहीं खानी। जब मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी एक बात ही नहीं मान सकते, तो ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाश्वत ने मैगी साइड रखी और भूमि जी के बगल में बैठ के बोला, शादी को छोड़ के मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी? सारी तो मानता हूँ। शिव भी भूमि जी के बगल में बैठ गया और बोला, मैं तो शादी के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार पढ़ाई कर लूँ, पूरी कर लूँ, फिर तुरंत शादी भी कर लूँगा। अब बताओ, कौन सी बात मैंने नहीं मानी आपकी? भूमि जी ने दोनों को एक एक नज़र से देखा और बोली, तुम दोनों ज़्यादा होशियार मत बनो, माँ हूँ तुम्हारी, समझे? शाश्वत बोला, माँ से पहले एक प्यारी सी दोस्त भी तो हो आप हमारी। भूमि जी ने शाश्वत को नजरें तिरछी करके देखा और बोली, अच्छा, ज़्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ, शाश्वत ने मुस्कुरा के कहा। तो भूमि जी बोली, भूमि जी मुंह बना के बोली, मुझे सच नहीं जानना, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। शाश्वत ने गहरी सांस ली और भूमि जी की गोद में सिर रख के लेट गया और बोला, माँ, आप सब समझती हो, आपको पता भी है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, फिर भी आप क्यों जिद कर रही हो? भूमि जी बोली, मैं समझती हूँ बेटा, तभी तो बोल रही हूँ कि मेरे साथ चलो। वो परिवार हमारा ही तो है, जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। बिना परिवार, बिना रिश्तेदारी के जीवन नहीं चलता। और एक समय के बाद इन सब की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि अगर जिनके पास परिवार ना हो, रिश्तेदार ना हो, उन्हें एक समय के बाद अकेलापन काटने को दौड़ता है। शाश्वत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, माँ, आपका दिल बड़ा है, मेरा नहीं है। मैं नहीं बढ़ सकता आगे, और मैं भूल भी नहीं सकता कि जब दादा दादी, बड़े पापा, बुआ सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो ना नाना ने साथ दिया, ना मामा ने। और आप बोलती थी कि आपकी बहन आपको जान से ज़्यादा प्यार करती है। उन्होंने भी तो आपका साथ नहीं दिया ना। उन्होंने भी बस कुछ पैसे देकर जाने को बोल दिया था। माँ, पैसे नहीं चाहिए थे,
पैसे नहीं चाहिए थे, बस साथ चाहिए था। जब हमारे दुख में, हमारे अकेलेपन में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो मैं किसी की खुशी में जा कर के मुस्कुराने का ढोंग करूं, तो मैं और एक ही परिवार में होने का ढोंग करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। भूमि जी, बेटा, मौसी माँ जैसी होती है और माँ की एक गलती को क्या माफ़ नहीं कर सकते? क्या माफ़ नहीं किया जा सकता है? शाश्वत, मेरी बस एक ही माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। और माफ़ी, मैं किसी से गुस्सा ही नहीं हूँ, तो माफ़ी किस बात की? कैसी माफ़ी? उनको जब भी मदद की ज़रूरत हो या ज़रूरत पड़ी है, मैंने की है ना, मैं आगे भी कर दूँगा। आज भी सबके दुख में सबकी मदद करने को मैं रेडी हूँ, पर मैं किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव ही ऐसा रहा है। भूमि जी, तुम क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम उस समय छोटे थे, चीज़ें नहीं समझते थे। एक औरत अपने मायके वालों को अपने ससुराल में नहीं रख सकती, बस इसलिए तुम्हारी मौसी ने हम लोगों को जाने को बोला था। शाश्वत माँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या वही औरत अपने मायके वालों से ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांग सकती है? अगर मांग सकती है, तो क्या तब उसके ससुराल वाले इस बात की इजाज़त दे देते हैं? जाओ, अपने मायके वालों से पैसे मांग लाओ। भूमि जी बोली, बेटा, तुम अभी दुनियादारी ठीक से नहीं समझते हो। शाश्वत बोला, माँ, मैं समझना भी नहीं चाहता। सब पैसों का ही तो खेल है। आज हम इतने सक्षम हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। उल्टा, अगर हम सबकी पैसों से मदद कर सकते हैं, इसलिए सब आपको पूछ रहे हैं, वरना नहीं पूछते। भूमि जी, बेटा, ऐसा नहीं है। शाश्वत माँ, ऐसा ही है। आपको लगता है उन्होंने आपको अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है? नहीं माँ, उन्होंने आपकी नुमाइश लगाने के लिए आपको बुलाया है, जिससे उनकी शान और बढ़ जाए। वो लड़की वालों को के ऊपर और हेकड़ी और अपनी गर्मी दिखा सकें कि मेरी बहन का बेटा इस स्टेट का टॉप बिजनेसमैन है। तो कितनी हाई प्रोफाइल की हैं, और फिर भी अपने से कम पैसे वाली लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रही हैं।
फिर उम्र भर बेचारी उस लड़की को दबा करके रखेंगे, उसको बात बात पर ताने मारेंगी। तुम्हारे मायके में ऐसा था, वैसा था। ऐसा था क्या? खुद के पास पैसे तो छोड़ो, ना इंसानियत है ना तमीज़ है, और बस दूसरों पर अपनी हुकूमत चलानी है। और ऐसे परिवार की खुशी में मैं नुमाइश बन के बिल्कुल नहीं जाना चाहता, और ना ही मैं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे नाम का यूज करके वो किसी लड़की को, उसके परिवार को बेइज्जत कर दें, उनको नीचा दिखाएं। मैं जो कमाता हूँ या करता हूँ आपके और शिव के लिए करता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता। मेरा परिवार बस आप और शिव हो। बाकी रही रिश्तेदारी की बात, तो मैं शिव के लिए एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ढूंढूंगा, और उस लड़की का परिवार भी तो हमारा अपना ही बन जाएगा। कभी रिश्तेदारों की कमी नहीं होगी। भूमि जी की आंखों से फिर आंसू निकलने लग गए। तो इस बार शिव बोला, माँ अब क्यों रो रही हो? हमने कभी आपको रोका है क्या कि आप अपने परिवार से मत मिलो? आप नाना, मामा, बुआ, मौसी सबसे मिलती हो। हमने कभी किसी चीज़ के लिए आपको नहीं रोका, पर माँ, मैं यहाँ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, पर मौसी जी चाहती तो साथ दे सकती थी। मौसी अपने ससुराल में नहीं रहती थी, मौसा जी के साथ अलग रहती थी। हम लोग कोई हमेशा के लिए तो उनके घर पर नहीं रहने वाले थे। अगर वो बस 2 दिन के लिए भी हम लोगों को अपने घर पर रख लेती तो क्या चला जाता। इतना तो कोई इंसान किसी भिखारी के लिए भी कर देता है। अगर 2 दिन ना सही, एक रात ही सही, ताकि हम लोगों को अपना ठिकाना ढूंढने का समय मिल जाता। पर नहीं, हम लोगों को लावारिस के जैसे पार्क में सोना पड़ा। पूरा भरा फूला परिवार होने के बाद पार्क में सोना, ये किस परिवार की परिभाषा है? ऐसे होते हैं क्या रिश्तेदार? और इसे आप परिवार बोलती हैं? भूमि जी ने शिव को अपने गले से लगा दिया और बोली, सॉरी बेटा, परिवार के मोह में आकर के अपने बच्चों के अंदर छुपे दर्द को कुरेद दिया मैंने। शिव भूमि जी को हक करके बोला, हक करते हुए बोला, हमारा परिवार आप हो, बस आप रोया मत करो। भूमि जी मुस्कुरा दी और शिव को लाड करने लगी कि शाश्वत ने अपनी आंखें खोली और बोला, मैं भी हूँ, मुझे भी लाड कर लिया करो।
कभी 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 तो कर लिया करो। शिव तुरंत बोला, ये मेरी माँ है, समझे आप? आपको गोद में लेटने को दिया ना मैंने, इतना बहुत है आपके लिए। शाश्वत उठा और शिव को पकड़ के उसकी पीठ में मारते हुए बोला, अच्छा बेटा, अभी बताता हूँ किसकी माँ है। शिव चिल्लाने लगा और बोला, माँ बचाओ, भाई मार रहे हैं, इनको जलन होती है, आप मुझे ज़्यादा प्यार करती हो ना, इसलिए। बोल के शिव शाश्वत से छूट करके भाग गया और भूमि जी के पीछे से आया और पीछे से उनके गले में बाहें डालते हुए बोला, माँ बता दो इनको, इन जल फुकड़ों को, कि आप मुझे ज़्यादा प्यार करती हो। भूमि जी ने मुस्कुरा के शिव के गाल पर हाथ रख लिया। शाश्वत ने अपनी आँखें छोटी कर ली और शिव को पिलो फेंक के मारते हुए बोला, तुम माँ के पीछे से बाहर आओ, फिर बताता हूँ। शिव अपनी जीभ दिखाने लगा। शिव और शाश्वत ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और वैशाली बाहर खड़ी तीनों को देख करके मुस्कुरा रही थी। वैशाली किचन में प्लेट वापस रखने गई तो शाश्वत का फ़ोन वहीं पड़ा था और फ़ोन किचन में छूट गया था और फ़ोन बार बार बज रहा था। तो वैशाली ने सोचा कि शाश्वत को दे दूं और शाश्वत को फ़ोन देने के लिए उसके रूम में जा रही थी, लेकिन उसको शाश्वत की आवाज़ भूमि जी के रूम से आई तो वो वहाँ आ गई। डोर ओपन था तो आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वैशाली डोर पर नॉक करती उससे पहले भूमि जी और शाश्वत की बातें उसके कानों में पड़ी तो वो वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसके आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।